हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिमूव टू के एग्जाम्पल के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो आपको एग्जाम्पल के वीडियो मिलते हैं वो आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं मिलते, ना तो ग्रीन बोर्ड मिलते, आपको वैसे ही मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, तो जितना आपका रूल महत्वपूर्ण है उतना आपका एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक तो तुरंत कर ही दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में फ्रेंड मैं बात करने वाला हूं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, रूल्स की वीडियो आपको कंटिन्यू प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन की इस वीडियो में मैं बात करूँगा रिमूव टू के। और रिमूव टू का जो रूल है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया था, सारे रूल मैंने बता दिए थे। आज इस वीडियो में एक्सरसाइज की बात होगी। मैं सेंटेंस लेके आया हूँ, एकदम इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने वाले हैं या पूछे जा सकते हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिमूविंग द एडवर्ब टू। मैं आपको सेंटेंस दूंगा, आपको क्या करना है, एडवर्ब टू को जो है रिमूव करके सेंटेंस लिखना है। देखते हैं पहला सेंटेंस कौन सा है। तो पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस है कि आई एम टू बिजी टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। अब आपको देखिए, मैंने नियम बताया था कि इसमें मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, तो 4 टाइप का ये पहला टाइप है। पहला टाइप कौन सा था? अगर किसी वाक्य में एडवर्ब टू और टी ओ का प्रयोग हुआ हो, यानी कि इन्फिनेटिव टू का, तो ऐसे वाक्यों में जब रिमूव टू करते हैं तो टी डबल ओ के स्थान पे सो लगाते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या करते हैं, वाक्य को जहाँ टू लिखा होता है उसके नीचे दैट लगाते हैं। उसके बाद अगर वाक्य की शुरुआत ही सी इट आई बी उदय से हुई है तो पहले उसको लिखेंगे और उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे। यहाँ पर अगर इज एम आर है या फिर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट लगाएंगे। यहाँ वाज वर है या पास्ट टेंस है तो कुड नॉट का यूज हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हो क्या होगा कि आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। यहाँ पर जहाँ एडवर्ब टू था वहाँ मैंने शो का प्रयोग किया। उसके बाद मैंने जहाँ इन्फिनेटिव टू था उसके बाद मैंने दैट लगाया उसके स्थान पे। फिर मैंने वही सब्जेक्ट लिखा जिससे वाक्य की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर कैन नॉट इसलिए लगाया गया क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की बात थी। अगले सेंटेंस की बात करेंगे। अगला सेंटेंस क्या है? द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखिए टी डबल ओ और टी ओ का प्रयोग हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो इज एम सॉरी वो सब्जेक्ट ही सी इट आई बी यू दे नहीं है। तो ये टाइप 2 था कि मैंने बताया था जब किसी वाक्य की शुरुआत निर्जीव से हो लेकिन आगे फार के साथ कोई ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो आपको करना कुछ भी नहीं होता, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप जो सब्जेक्ट हो उसको लिखिए, टी डबल ओ के स्थान पे आप सो लगाइए, एडजेक्टिव लिखिए, उसके बाद आपको दैट लगाना है। अब दैट के बाद जो आप सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे यहाँ पर आई था तो आपने साई सब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपको पैसेज नहीं लिखना है। आपको देखो फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस में आया हुआ है, तो जो फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा आपको क्या करना, उसी का सब्जेक्टिव केस कर देना है। तो यहाँ पर दैट के बाद हो जाएगा आई, इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट हो जाएगा, उसके बाद अंडरस्टैंड को वैसे लिख देंगे। आंसर आप सबके सामने है, क्या है कि द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न। आपको आंसर बनाना है, तो इसमें भी कोई परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको नेवर से नहीं घबराना है। आपको यहाँ पर करना ये है कि इट इज़ नेवर सो लेट, यानी कि जहाँ देखिए टी डबल ओ था आपने क्या लगा दिया, सो लगा दिया, वही नियम। उसके बाद आपने किसका प्रयोग किया? आपने दैट का प्रयोग किया, क्योंकि दैट तो आपको लगाना ही है। अब देखिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया, मतलब कभी इतनी देर नहीं होती कि कोई सीख नहीं सकता। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीखने वाला कोई व्यक्ति होगा, सीखने वाला कोई व्यक्ति होगा तो व्यक्तियों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वन का प्रयोग करते हैं। इज लगा हुआ था तो हमने क्या कर दिया, कैन नॉट का यूज कर दिया। अच्छा, ये जो आपका रिमूव टू है एक तरीके से और भी बन सकता है कि जहां टी डबल वहाँ सो लगा दीजिए, फिर दैट लगा दीजिए, फिर इट लगा दीजिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की सीखने की बात हो रही तो आपने वन लगा दिया, लेकिन अगर किसी कोई ऐसा पैसेज, कोई ऐसी चीज़ है जिसको सीखने की बात करी जाए तो इट का प्रयोग भी हो सकता है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला सेंटेंस आपको क्या मिल रहा है? अगला सेंटेंस आपको मिल रहा है कि सी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। चलिए यहाँ पर देखिए टी डबल ओ का प्रयोग हुआ है लेकिन इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं हुआ है। आप कहेंगे सर फार आया है, फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस आया है, तो आपने बताया था कि जब फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो उसको सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे। जी मैंने बताया था, लेकिन वहाँ पर रूल क्या है, कंडीशन क्या है कि टी डबल ओ के साथ साथ टी ओ भी आना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो ये आपका जो मैंने सबसे लास्ट में टाइप बताया था कि अगर टी डबल ओ आ जाए तो उसके स्थान पे ओवर का प्रयोग करते हैं, याद होगा, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करते हैं, एक्सट्रीमली
का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आप प्रयोग कर दीजिए किसका, ओवर का। तो सी इज ओवर ईगर फॉर हर रिजल्ट। यहाँ पर बिल्कुल ये टाइप 2 नहीं है, क्योंकि टाइप 2 तब होता है, देखिए टाइप 2 वाले रूल में क्या था कि फॉर के साथ ऑब्जेक्टिव केस के साथ साथ इन्फिनेटिव टू भी अवश्य आता था। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि ही इज टू प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, बना दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज नॉलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, कहता है कि सी इज टू यंग टू ट्रेवल एलोन। देखिए यहाँ पर टी डबल ओ का प्रयोग हुआ है, टी ओ का भी प्रयोग हुआ है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही सी इट आई वी यू दे में से सब्जेक्ट है सी। तो ये आपका जो टाइप 1 है उसके अनुसार बन जाएगा बहुत आसानी से। कैसे बन जाएगा कि सी इज सो यंग, टी डबल ओ के स्थान पे आपने शो लगा दिया, फिर आपने जोड़ने के लिए दैट लगा दिया, और यहाँ पर सजीव से वाक्य की शुरुआत हुई थी, आपने पुनः वही सब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग और आपने कैन नॉट लगाया क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात है, और आगे के वाक्य को आपने ज्यों का त्यों लिख दिया। तो कैसे बन गया कि सी इज सो यंग दैट सी कैन नॉट ट्रेवल एलोन। नेक्स्ट सेंटेंस आइए देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि मोहन इज टू स्ट्रांग फॉर मी टू बी डिफीटेड। यहाँ पर टाइप 2 है, यहाँ पर टी डबल ओ आया हुआ है, ओके। उसके बाद फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे मोहन इज शो स्ट्रांग, टी डबल ओ के स्थान पे मैंने किसका प्रयोग किया, सो का प्रयोग किया, जो का आपको करना ही करना है। फिर आपने क्या किया, वाक्यों को जोड़ने के लिए आपने दैट लगाया। अब यहाँ पर मोहन नहीं लिख सकते ना, तो ही लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉर के साथ ऑब्जेक्टिव केस मी आया हुआ है, तो उसी ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। यहाँ पर इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस है, तो हमने कैन नॉट का यूज कर दिया है। आगे के वाक्य को जो कहते हैं वैसे ही लिख देंगे। और एक काम आप और भी कर सकते हैं, यहाँ पर बी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, बी डिफीटेड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या है, ही इज टू गुड टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। बहुत ही आसान सेंटेंस है, और इसका आंसर आपकी स्क्रीन पे है कि ही इज सो गुड दैट ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। टी डबल ओ के स्थान पे शो लगाया गया, एडजेक्टिव लिखा गया, वाक्यों को ऐड करने के लिए दैट लगाए। उसके बाद जिस वाक्य से सब्जेक्ट आया हुआ था जो वाक्य में, वही हमने सब्जेक्ट फिर लगा दिया। उसके बाद अपनी सहायक क्रिया और आगे का सेंटेंस बन गया। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस भी आपके टाइप 1 का ही है। ही वॉज टू टायर्ड टू वर्क हार्ड, बना दीजिए। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट वर्क। अब यहाँ कुड नॉट क्यों लगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर वाज है, वाज पास्ट टेंस है, तो कुड नॉट का यूज कर दिया गया। दैट्स क्लियर। और टी डबल ओ के स्थान पे किसका प्रयोग किया गया, टी डबल ओ के स्थान पे शो का प्रयोग किया गया। वाक्यों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया, दैट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड। ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा ही स्पीक्स, आपको वैसे ही लिखना है, टी डबल ओ के स्थान पे शो लगाना है, एडजेक्टिव लिखना है, जोड़ने के लिए दैट लगाना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ही स्पीक टू फास्ट टू बी अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बात करी क्या जा रही है कि वह इतना तेज बोलता है कि इसे समझा नहीं जा सकता, यानी कि जो चीज़ वह बोलता है उसको समझने की बात करी जा रही है, इसलिए यहाँ पर इट का प्रयोग मैंने किया है सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ कैन नॉट क्यों लगाया, आप कहेंगे सर यहाँ तो इजएमआर आया नहीं है। भले इजएमआर नहीं आया, लेकिन स्पीक्स में एस लगा हुआ है, जो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कैन नॉट का यूज कर दिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस टाइप 2 है कि द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। कैसे बनेगा कि द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, टी डबल ओ के स्थान पे शो, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, और यहाँ फॉर के साथ अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस आता है तो उसको सब्जेक्टिव केस में परिवर्तित कर देते हैं। इज लगा हुआ था तो कैन नॉट का यूज कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप 1 है कि ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। आप सब बना भी सकते हो इसको आसानी से। तो जहाँ टी डबल ओ था वहाँ मैंने शो लगा दिया, एडजेक्टिव का यूज किया, वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाया, दैट के बाद पुनः वही सब्जेक्ट जिससे वाक्य की शुरुआत हुई थी ही यूज कर दिया। इज लगा हुआ था तो इज के साथ क्या लगाएंगे, कैन नॉट लगाएंगे। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड। वह इतना ओल्ड है कि वह कठिन परिश्रम नहीं कर सकता है। ये आपका सेंटेंस टाइप 1 ही टाइप का है कि ही इज टू ओल्ड टू रन द रेस। बना दीजिए आसानी से। तो ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन द रेस। टी डबल ओ के स्थान पे शो, वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, और वही वाक्य जो शुरुआत में सब्जेक्ट आया हुआ था दूसरे वाक्य में भी सब्जेक्ट वही लिखेंगे, फिर कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट का यूज कर दिया गया। अगला सेंटेंस टाइप 2 का है कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। बना दीजिए आंसर इसका। तो क्या हो जाएगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट
क्लाइम, आसानी से बन जाएगा। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, टी डबल ओ के स्थान पे सो, एडजेक्टिव वाक्यों को ऐड करने के लिए दैट, फार के साथ ऑब्जेक्टिव केस आया उसको सब्जेक्टिव केस, और इज के लिए यहाँ पर कैन नॉट का यूज कर दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि ही इज़ टू प्राउड टू एक्सेप्ट माई हेल्प, एनी हेल्प, बना दीजिए, रूल आपका फर्स्ट लगेगा। ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एक्सेप्ट एनी हेल्प, टी डबल ओ के स्थान पे सो, वाक्यों को ऐड करने के लिए दैट, और यहाँ इस लगा हुआ था इसलिए कैन नॉट का यूज कर दिया गया। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज टू सीरियस टू बी ओवरलुक्ड, कुछ नहीं करना था, टी डबल ओ के स्थान पे आपने शो लगा दिया, ठीक। उसके बाद वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगा दिया। अब इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अब यहाँ नाउन आया हुआ है तो आप प्रोनाउन लिखना है तो इट लगा दिए और कैन नॉट का यूज कर दिया गया। अगला सेंटेंस, ही वाज टू फ्राइटेंडेड टू स्पीक्स, बहुत ही इस सिंपल सा सेंटेंस से बना दीजिए, टी डबल ओ के स्थान पे शो का यूज कर दिए, वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट, और आगे की सेम प्रक्रिया वैसे है, कुड नॉट और सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें समझाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं, रूल तो आपको बताए जा चुके हैं, इसलिए बहुत इसमें समझाया नहीं जा रहा है, आप बस सेंटेंस बनाते हुए चलिए। द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, आंसर क्या होगा, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ओके, समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, बिल्कुल आ गया होगा कि द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब यहाँ पर बताने की बहुत आवश्यकता नहीं, क्योंकि रूल आपने अच्छे से पढ़ा है और आपको सेंटेंस भी बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहे होंगे। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, यहाँ पर देखिएगा टी डबल ओ के स्थान पे अभी आप सो लगाओगे, जोड़ने के लिए दैट लगाओगे, लेकिन ये सेंटेंस मैंने करवाया था कि अगर शुरुआत इट से हुई हो और आगे किसी सजीव का बोध हो रहा हो कि इट इज़ टू कोल्ड, बहुत ठंड है, कहाँ, बाहर जाने के लिए, तो आगे हम लोग वन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर वन का ही प्रयोग किया जाएगा। कैसे सेंटेंस ये बन जाएगा, ये सेंटेंस आपका बनने वाला है कि इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, नेक्स्ट सेंटेंस कहता है कि ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो बिल्कुल जो आपका मैंने सबसे लास्ट टाइप बताया था उसी के अनुसार ये सेंटेंस बन जाएगा, और इसका आंसर लीजिए आपके सामने है, क्या हो जाएगा, ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस क्या है कि द नाइफ इज टू ब्लंट टू शार्पन द पेंसिल बेथ, आंसर लीजिए आपके सामने आ गया। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका कि द नाइफ इज सो ब्लंट दैट इट कैन नॉट शार्पन द पेंसिल बेथ। ही इज टू इल टू डू एनीथिंग, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग। आइए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। अगला सेंटेंस आपका क्या है, अगला सेंटेंस है कि ही इज़ टू काइंड हार्टेड टू बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, आंसर क्या होगा कि ही इज़ सो काइंड हार्टेड दैट ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ टी डबल ओ के स्थान पे आपने किसका प्रयोग करा, सो का यूज किया, वाक्यों को जोड़ने के लिए आपने दैट लगा दिया, और शुरुआत ही से हुई थी आपने पुनः ही लिख दिया, और इज लगा हुआ है प्रेजेंट टेंस से तो कैन नॉट का यूज कर दिया गया। अगला सेंटेंस क्या कहता है, अगला सेंटेंस कहता है कि ही इज़ टू एक्सपर्ट टू बी डिफीटेड इन द रेस, तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, टी डबल ओ के स्थान पे शो, जोड़ने के लिए दैट, और ही आया हुआ है आपने ही लिख दिया। इज यानी कि प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के लिए यहाँ पर कैन नॉट का यूज कर दिया गया। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि द शूज इज टू बिग फॉर माई फुट, बना दीजिए, सिंपल सा सेंटेंस है, तो द शूज इज एक्सट्रीमली बिग फॉर माई फुट। अब वहाँ पर कौन सा टाइप लग रहा है, जो लास्ट मैंने आपको टाइप पढ़ाया था, यहाँ पर टी डबल ओ का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन आगे कहीं इन्फिनेटिव टू का प्रयोग नहीं हुआ। ऐसी कंडीशन में ओवर का प्रयोग कर सकते हो, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हो, या वाक्य के लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का आप लोग यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या कहता है कि दीज एप्पल्स आर टू चीप टू बी गुड, बना दीजिए कि दीज एप्पल्स आर सो चीप दैट दीज कैन नॉट बी गुड। यहाँ पर कैन नॉट का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस था। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस कहता है कि दे आर टू प्राउड टू अटेंड योर फेस्ट, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए सिंपल सेंटेंस है, आपने यहाँ पर टी डबल ओ था तो सो का यूज कर दिया गया, फिर आपने एडजेक्टिव लिखा, उसके बाद आपने क्या लिखा, दैट, वाक्यों को जोड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जब ही सी इट आई वी यू दे कुछ आता है और पुनः उसी का सेंस निकलता है तो वही लिखते हैं, और कैन नॉट इसलिए हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की बात करी जा रही थी, और आगे के सेंटेंस को जो कहते हो लिख दिया। आज के इस वीडियो का ये लास्ट सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और फ्रेंड्स अगर आपने लाइक नहीं किया है, लाइक का बटन आपने नहीं प्रेस किया, तो एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आइए देखते हैं लास्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि द वेदर इज टू हॉट टू गो आउट, वही जो आपको मैंने टाइप बताया था कि अगर शुरू से किसका बोध हो, निर्जीव का, लेकिन बाद में किसी सजीव का बोध हो, तो ऐसी कंडीशन में वन का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनेगा कि द वेदर इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। तो ये था आपका वीडियो
एक्सरसाइज वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन का और ट्रांसफॉर्मेशन में किस रूल का, रिमूव टू का। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।